हे गाइस अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मिरेकल फॉर यू। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बायोलॉजी +1 का दूसरा चैप्टर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन करने वाले हैं। तो देखते हैं इस वीडियो का पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है, एनिमल्स वर डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप्स बेस्ड ऑन द प्रेजेंस और द एब्सेंस ऑफ रेड ब्लड बाय। तो एनिमल्स को दो ग्रुप में डिवाइड किया, किसके द्वारा? एनिमल्स को दो ग्रुप में डिवाइड किया। पहले वो जिनके पास थे आरबीसीज, मतलब विद आरबीसीज, और दूसरे वो जिनके पास आरबीसीज नहीं थे, विदाउट आरबीसीज। अब जिनके पास आरबीसीज थे उनको कहा इनियमा। अब जिनके पास आरबीसीज नहीं थे उनको कहा एनियमा। एनिमल्स को डिवाइड किया दो कैटेगरीज में ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ आरबीसीज और एब्सेंस ऑफ आरबीसीज। किसके द्वारा? एरिस्टोटल के द्वारा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एरिस्टोटल। अगला क्वेश्चन देखेंगे, टू किंगडम क्लासिफिकेशन वाज प्रपोज बाय। तो टू किंगडम क्लासिफिकेशन किसके द्वारा प्रपोज की गई? तो ये प्रपोज की गई थी कार्लस लिनियस के द्वारा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए वो दो किंगडम कौन कौन से थे? तो वो थे किंगडम प्लांटे और दूसरा था किंगडम एनिमिलिया। अब जो प्लांट्स थे वो सारे के सारे आगे किंगडम प्लांटे में, और एनिमल्स को कर दिया ग्रुप इनटू किंगडम एनिमिलिया में। अब टू किंगडम क्लासिफिकेशन जो कार्लस लिनियस ने दिए थे उसके भी कुछ ड्रॉबैक्स थे, उनको भी हम यहाँ पे जान लेते हैं। तो ड्रॉबैक्स क्या थे टू किंगडम क्लासिफिकेशन के, कि जो कार्लस लिनियस थे वो डिस्टिंग्विश नहीं कर पाए किस किस के बीच में। तो पॉइंट्स में लिखेंगे हम। नंबर 1, ही डिडंट डिस्टिंग्विश बिटवीन यूनिसेलुलर एंड मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। मतलब वो मल्टी सेलुलर और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के बीच में डिस्टिंग्विश नहीं कर पाए। दूसरी बात, ये बात तो होगी यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर की बात हो गई। नेक्स्ट, यूकैरियोट और प्रोकैरियोट के बीच में, यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स के बीच में भी वो डिस्टिंग्विश नहीं कर पाए। तीसरी बात, फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म है, फोटोसिंथेटिक एंड नॉन फोटोसिंथेटिक, इनके बीच में भी वो डिस्टिंग्विश नहीं कर पाए। फोटोसिंथेटिक लाइक एल्गी, नॉन फोटोसिंथेटिक जैसे फंजाई हो गया, हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन जिसका है। तो ये इसके ड्रॉबैक्स हैं किसके? टू किंगडम क्लासिफिकेशन के, जो किसने दी थी? कार्लस लिनियस ने। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, द ओनली कैरेक्टर दैट डिफाइन द होल प्लांट किंगडम इनटू टू किंगडम क्लासिफिकेशन। तो इसका राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन सी, प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल। अब जिनके पास सेल वॉल है वो आ जाएंगे किंगडम प्लांटी में, और जिनके पास सेल वॉल नहीं है वो आ जाएंगे किंगडम एनिमिलिया में। क्वेश्चन नंबर 4, ऑटोट्रोप्स आर नॉट फाउंड इन। तो ऑटोट्रोप्स किसमें नहीं पाए जाते हैं? ऑटो मीन्स सेल्फ, ट्रोप्स मीन्स न्यूट्रिशन, जो अपना खाना खुद प्रिपेयर करते हैं। ऑप्शन है नंबर ए, मोनेरा। तो मोनेरा में बैक्टीरिया हैं, बैक्टीरिया फोटोसिंथेटिक भी हैं और कीमोसिंथेटिक भी हैं, केमिकल्स का यूज़ करके खाना बनाते हैं, और दूसरा सनलाइट का यूज़ करके खाना बनाते हैं। तो मोनेरा इसका आंसर नहीं होने वाला है। अगर बात कर रहे हैं प्रोटिस्टा की, तो प्रोटिस्टा में यूग्लिना है, वो भी अपना खाना खुद प्रिपेयर करता है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। तो प्रोटिस्टा भी इसका आंसर नहीं होगा। फंजाई की बात करें तो फंजाई हेटेरोट्रॉफिक है, अपना खाना खुद नहीं बना सकती। तो ऑटोट्रोप्स किसमें नहीं आएंगे? ऑप्शन सी, फंजाई में ऑटोट्रोप्स नहीं आएंगे। प्लांटे तो ऑटोट्रोप्स हैं ही, अपना खाना खुद बनाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन टर्म इज गिवन बाय। अब थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन जो टर्म है वो किसने दिया? तो ये दिया था अर्नेस्ट हैकल ने। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो अर्नेस्ट हैकल ने क्या इंट्रोड्यूस किया थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन में? ही इंट्रोड्यूस्ड किंगडम प्रोटिस्टा। तो उन्होंने किंगडम प्रोटिस्टा को इंट्रोड्यूस किया। प्लांटे, एनिमिलिया एंड देन उसके बाद प्रोटिस्टा आया।
अगला क्वेश्चन है 4 किंगडम क्लासिफिकेशन वॉज गिवन बाय। तो 4 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया? 4 किंगडम क्लासिफिकेशन वॉज गिवन बाय कोपलैंड। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, हर्बर्ट कोपलैंड ने 4 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया। अब 4 किंगडम क्लासिफिकेशन में हर्बर्ट कोपलैंड इंट्रोड्यूस्ड किंगडम मोनेरा। इन्होंने क्या इंट्रोड्यूस किया? किंगडम मोनेरा को इन्होंने इंट्रोड्यूस किया। अगला क्वेश्चन देखेंगे 5 किंगडम क्लासिफिकेशन वॉज प्रपोज बाय। तो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया? ये हम सब जानते हैं। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन वॉज प्रपोज बाय R.H. विटाकर इन 1969। अगला क्वेश्चन देखेंगे मोनेरन्स इंक्लूड्स। तो मोनेरन यानी किंगडम मोनेरा में क्या क्या इंक्लूड होगा? बैक्टीरिया, BGA यानी ब्लू ग्रीन एल्गी, एल्गी, फंजाई, लाइकन्स या फिर ऑल प्रोकैरियोट्स। तो इसका राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन डी, ऑल प्रोकैरियोट्स। इसमें बैक्टीरिया भी आएंगे, ब्लू ग्रीन एल्गीज भी आएंगी, माइकोप्लाज्मा है, ये सब इनमें आएगा। दूसरा क्वेश्चन इसमें क्या बन सकता है? अकॉर्डिंग टू 5 किंगडम क्लासिफिकेशन बैक्टीरिया बिलोंग्स टू। तो बैक्टीरिया किससे बिलोंग करता है? किंगडम मोनेरा से। द साइनोबैक्टीरिया आर ऑल्सो रेफर्ड टू एज। तो साइनोबैक्टीरिया को और किस नाम से जाना जाता है? तो इनको जाना जाता है ब्लू ग्रीन एल्गी से। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये साइनोबैक्टीरिया हैं, ये फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रोप्स हैं, ठीक है। ये जो साइनोबैक्टीरियाज हैं ये आपके यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं, क्लोनियल भी हैं और कुछ फिलामेंटस भी हैं। ये साइनोबैक्टीरिया, इनके पास एक स्पेशलाइज्ड सेल स्ट्रक्चर होता है जिससे ये नाइट्रोजन फिक्सेशन कर सकते हैं, जिसको हेटेरोसिस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? हेटेरोसिस्ट। अगला क्वेश्चन देखेंगे आर्किबैक्टीरिया एंड यूबैक्टीरिया हैव बीन डिवाइडेड अंडर द किंगडम। तो आर्किबैक्टीरिया एंड यूबैक्टीरिया को डिवाइड किया अंडर विच किंगडम। तो ये जो आर्किबैक्टीरिया एंड बैक्टीरिया हैं वो किसके अंडर आते हैं? ये आते हैं किंगडम मोनेरा के अंडर। अभी 6 किंगडम क्लासिफिकेशन मैं आपको भी बता देती हूँ यहाँ पे। 6 किंगडम क्लासिफिकेशन जिसे हम और क्या कहते हैं? जिसे हम और कहते हैं 3 डोमेन क्लासिफिकेशन। क्या कहा जाता है? 3 डोमेन क्लासिफिकेशन। उसमें क्या था कि ये जो किंगडम मोनेरा था इसको 2 ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया था। एक तो कर दिया था जो एंशिएंट टाइप के मोनेरन्स थे यानी आर्किबैक्टीरिया, एक में रख दिए आर्किबैक्टीरिया और दूसरे में रख दिए यूबैक्टीरिया। अब ये जो मोनेरा किंगडम को डिवाइड किया 2 कैटेगरीज में, ये किसने किया था? तो ये किया था उन्होंने जिन्होंने दिया था 6 किंगडम क्लासिफिकेशन और 3 डोमेन क्लासिफिकेशन। तो 3 किंगडम क्लासिफिकेशन और 3 डोमेन क्लासिफिकेशन किसके द्वारा दिया गया था? ये दिया गया था कार्ल वूज के द्वारा, ठीक है। तो इन्होंने ही मोनेरा किंगडम को 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया था, आर्किबैक्टीरिया और दूसरा यूबैक्टीरिया। यूबैक्टीरिया यानी ट्रू बैक्टीरिया, आर्किबैक्टीरिया जो एंशिएंट मोनेरन्स जिसमें थे। ये जो आर्किबैक्टीरिया हैं ये बहुत से कंडीशंस में पाए जाते हैं, जैसे कि आपके हार्श हैबिटेट्स हैं उसमें भी ये रह लेंगे, सॉल्टी एरियाज़ हैं या फिर थर्मोएसिडोफिल्स भी हैं, हॉट स्प्रिंग बहुत एक्सट्रीम हाई टेम्परेचर है उसमें भी ये सर्वाइव करेंगे। तो वो ये बहुत ज़्यादा कंडीशंस में जो हैं वो रह जाते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब अगला क्वेश्चन है स्पिरुलिना इज अ। तो स्पिरुलिना क्या है? स्पिरुलिना एक ब्लू ग्रीन अलगा है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब इसी से एक और क्वेश्चन बन सकता है, वो क्या कि स्पिरुलिना इज अ रिच सोर्स ऑफ। आपको ऑप्शंस दिए जाएंगे कि ये विटामिन है या फिर ये कार्बोहाइड्रेट्स हैं या फिर ये प्रोटीन्स हैं या फिर ये ऑल ऑफ दिस। आपको क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि स्पिरुलिना इज अ रिच सोर्स ऑफ। तो ये विटामिन का रिसोर्स है, कार्बोहाइड्रेट का, प्रोटीन का या फिर ऑल ऑफ दिस का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रोटीन। तो स्पिरुलिना इज अ रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन। अगला क्वेश्चन देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज एक्सटेंसिवली इन बायोकेमिकल एंड जेनेटिक वर्क। तो
न्यूरोस्पोरा, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। न्यूरोस्पोरा को जेनेटिक वर्क में यूज किया जाता है। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आर लाइकली टू फाउंड इन डीप थर्मल वेंट। तो डीप थर्मल वेंट में मैंने आपको अभी बताया कि ये जो आर्किबैक्टीरिया हैं ये बहुत सारी कंडीशंस में रह लेते हैं। एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर में रहेंगे, डीप थर्मल वेंट में रह लेंगे, ठीक है। और थर्मोएसिडोफिल्स हैं, ये हैलोफाइल्स हैं, इन सब में एक्सट्रीमली सॉल्टी कंडीशंस हैं, उसमें भी ये रह लेंगे। द शेप ऑफ कोकस बैक्टीरियम इज, तो इसकी शेप क्या हो जाएगी? इसकी शेप है स्फेरिकल। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, स्फेरिकल। अगला क्वेश्चन है द मेन डिफरेंस बिटवीन ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया इज, तो इसका मेन डिफरेंस किसमें है? सेल वॉल में। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है लाइकन इज एन एसोसिएशन बिटवीन, तो लाइकन जो है वो किसके बीच में म्यूचुअल एसोसिएशन है, सिम्बायोटिक एसोसिएशन है, तो ये है एल्गी और फंजाई के बीच में। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए जो एल्गल वाला कंपोनेंट है उसको हम क्या कहते हैं? एल्गल वाले कंपोनेंट को हम कहते हैं फाइकोबायोंट, और जो फंगल कंपोनेंट है उसको हम क्या कहेंगे? जो फंगल कंपोनेंट है उसको हम कहेंगे माइकोबायोंट। अब इनके बीच में अगर म्यूचुअल एसोसिएशन है, सिम्बायोटिक है, तो ये एक दूसरे के लिए बेनिफिशियल है। तो जो एल्गी है वो क्या करेगी? एल्गी फोटोसिंथेसिस करके फूड प्रिपेयर करेगी और फंजाई को प्रोवाइड करवाएगी। इन रिटर्न फंजाई एल्गी को क्या प्रोवाइड करवाएगा? शेल्टर और अनफेवरेबल कंडीशन से बचाएगा, ड्रॉट और हीट जैसी कंडीशन से एल्गी को बचाएगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ये क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर में भी पूछे गए थे, तो आप इनको अच्छे से देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिंगल सेल्ड यूकैरियोट्स आर इंक्लूडेड इन, तो सिंगल सेल्ड यूकैरियोट्स किसमें इंक्लूड होंगे? ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, प्रोटिस्टा में। अगर क्वेश्चन पूछा जाता कि प्रोकैरियोट्स कहाँ पे होंगे, किस किंगडम में होंगे, तो वो होंगे किंगडम मोनेरा में। जितने भी प्रोकैरियोट्स होंगे वो आएंगे किंगडम मोनेरा में, और जो सिंगल सेल्ड यूकैरियोट्स होंगे वो आएंगे आपके किंगडम प्रोटिस्टा में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आर फाउंड इन एक्सट्रीम सलाइन कंडीशन। देखिए क्वेश्चन बार बार आता है कि एक्सट्रीम कंडीशन में कौन सा बैक्टीरिया पाया जाता है, तो ये आपके आर्किबैक्टीरिया पाए जाते हैं। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। सेल वॉल ऑफ बैक्टीरियम इज मेड अप ऑफ, तो बैक्टीरिया की जो सेल वॉल है वो किसकी बनी होती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पेप्टिडोग्लाइकन। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज एसोसिएटेड विद एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फंजाई, तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फंजाई से कौन सा जो स्ट्रक्चर है वो एसोसिएटेड है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कोनिडियोस्पोर्स। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है इम्परफेक्ट फंगस और फंगस विदाउट एसेक्सुअल स्टेज, यानी जिसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट होता है, तो ये होता है डिटियोमाइसिटिस में। तो यहाँ पे डिटियोमाइसिटिस का एग्जांपल हमें देखने को मिल रहा है, ये राइट। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा, कोलेटोट्राइकम, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है टाइप ऑफ आर्किबैक्टीरिया फाउंड इन द गट ऑफ रूमिनेंट एनिमल्स लाइक काउज और बफेलोज, तो रूमिनेंट एनिमल वो होते हैं जो जुगाली करते हैं, लाइक भैंस और गाय। तो इसका राइट आंसर क्या बनने वाला है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मिथेनोजेंस। तो आर्किबैक्टीरिया का कौन सा टाइप, मिथेनोजेंस होते हैं, वो जो जुगाली करने वाले एनिमल्स के गट में पाए जाते हैं, और ये जो बैक्टीरिया हैं मिथेनोजेंस, ये प्रोडक्शन ऑफ मीथेन करते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म डिवाइड ऑफ सेल वॉल आर, तो ऑप्शंस हैं बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा और बैक्टीरिया। तो इसका राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन सी, माइकोप्लाज्मा। प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स है, डिवाइड ऑफ सेल वॉल, ये क्या करते हैं, लैक सेल वॉल, दे कैन सर्वाइव इन द एब्सेंस ऑफ
ऑक्सीजन एंड माइकोप्लाज्मा आर ऑल्सो कॉल्ड जोकर ऑफ प्लांट किंगडम। ये पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। एंड ये जो हैं वो पैथोजेनिक होते हैं, बोथ प्लांट्स एंड एनिमल के लिए ये पैथोजेनिक हैं। ठीक है, स्मॉलेस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म नोन, स्मॉलेस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है, स्मॉलेस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म नोन। और ये लैक करते हैं, सेल वॉल इसमें एब्सेंट होती है, ये बिना ऑक्सीजन के सर्वाइव कर लेते हैं, जोकर ऑफ प्लांट किंगडम इन्हें कहा जाता है। ये हैं पैथोजेनिक फॉर बोथ प्लांट एंड एनिमल्स। और दूसरी बात, इन्हें कहा जाता है PPLO, प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। ओके, डेस्मिड्स आर नोन एज, तो डेस्मिड्स को और क्या कहा जाता है? तो डेस्मिड्स को कहा जाता है गोल्डन एल्गी। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें दूसरा क्वेश्चन ये बन सकता है कि जो डायटम्स और ये डेस्मिड्स होते हैं वो किस कैटेगरी में आते हैं? तो डायटम्स एंड डेस्मिड्स, डेस्मिड्स और डायटम्स जो हैं ये दोनों के दोनों किस कैटेगरी में आते हैं? ये आते हैं क्राइसोफाइट्स में। ये क्वेश्चन भी पेपर में पूछा जाता है, ये दोनों क्राइसोफाइट्स में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोटिस्ट दैट आर द चीफ प्रोड्यूसर इन द ओशन आर। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, एस्टेक इंपॉर्टेंट कीजिएगा इसको भी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, डायटम्स। तो डायटम्स को क्या कहा जाता है? चीफ प्रोड्यूसर इन द ओशन। ये हैं चीफ प्रोड्यूसर इन द ओशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो एनिमल और प्लांट के बीच में कनेक्टिंग लिंक क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यूग्लिना। स्लीपिंग सिकनेस इज काउज्ड बाय, तो स्लीपिंग सिकनेस इज काउज्ड बाय ट्राइपेनोसोमा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्लाज्मोडियम द मलेरियल पैरासाइट इज इट इज अ स्पोरोजोन। द कंपोजिशन ऑफ फंगल सेल वॉल इज, और दूसरे टाइप से क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है? द सेल वॉल ऑफ द फंगस इज मेड अप ऑफ, तो ये बनी होती है काइटिन की। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा काइटिन। नेक्स्ट है, जेनेटिक मटेरियल ऑफ अ वायरॉइड इज, तो जेनेटिक मटेरियल जो होता है वायरॉइड का वो क्या है? RNA। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ यूनिसेलुलर सैक फंगस। तो यूनिसेलुलर सैक फंगस कौन सी है? सैकेरोमाइसिस, जिसमें ईस्ट आती हैं। अगला क्वेश्चन है, फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया इज, तो फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया कौन है? वो है एजिटोबैक्टर। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, शेप से पूछा है कि TMV की शेप कैसी होती है? TMV यानी टोबैको मोजाइक वायरस, तो इसकी शेप कैसी होती है? इट्स रॉड शेप्ड। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, पिंक ब्रेड मोल्ड इज नोन एज, तो पिंक ब्रेड मोल्ड को कहा जाता है न्यूरोस्पोरा। ठीक है, न्यूरोस्पोरा, ये क्वेश्चन भी आपको पता होने चाहिए। ब्रेड मोल्ड किसे कहा जाता है? राइजोपस को। हु क्वाइंड द टर्म वायरस, तो वायरस टर्म किसने क्वाइन की थी? लुईस पाश्चर ने। अगला क्वेश्चन है, ये भी पेपर में आ सकता है कि सैक फंगस किसे कहा जाता है? तो सैक फंगस कहा जाता है एस्कोमाइसिटिस को। क्लब फंगस इज बेसिडियोमाइसिटिस, एल्गल फंगस इज और एल्गल फंजाई इज फाइकोमाइसिटिस, इम्परफेक्ट फंजाई जिसमें जिसमें सेक्सुअल स्टेज होती है वो एब्सेंट होती है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज एब्सेंट इन डिट्यूरोमाइसिटिस। इसका कुछ और क्वेश्चंस हैं जो भी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आपके पेपर के लिए, तो वो है जीन्स ऑफ TMV यानी टोबैको मोजाइक वायरस का जेनेटिक मटेरियल क्या है? तो वो है सिंगल स्टैंडर्ड RNA। और दूसरी बात ये कि जो HIV है उसका भी जो जेनेटिक मटेरियल है वो है सिंगल स्टैंडर्ड RNA। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन रिपीटेड है, मोस्ट स्टेबल इंडिकेटर ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड पॉल्यूशन इन एनवायरमेंट, वो है लाइकेंस। ये बहुत अच्छे इंडिकेटर हैं सल्फर डाइऑक्साइड पॉल्यूशन के। कौन? लाइकेंस। अब ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि जो एसोसिएशन होता है बिटवीन द रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स एंड फंजाई उसको क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है माइकोराइजा।
अब लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, हु डिस्कवर्ड वायरॉइड्स। तो वायरॉइड्स की डिस्कवरी किसने की? टी.ओ. डाइनर ने। और वायरॉइड्स के बारे में आपको क्या याद रखना है कि वायरॉइड्स लैक प्रोटीन कोट, इनमें प्रोटीन कोट जो है वो एब्सेंट होता है और इनका जेनेटिक मटेरियल होता है RNA। दिस इज ऑल अबाउट बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। थैंक यू।